हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, जिसमें हम सभी चैप्टर्स के जो है प्रैक्टिस सेट्स भी लगा चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसका हम प्रैक्टिस सेट आज लगाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है पैरेललिज्म। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट हम छोटी छोटी गलतियाँ एग्जाम में कर देते हैं इससे रिलेटेड। तो हम देख लेते हैं, कुछ ही क्वेश्चन से फटाफट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने की शर्त एक ही होगी कि आपको इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज खाली हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जिससे कि थोड़ी रिवीजन हो जाए हमारी। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी ये आप, ठीक है। तो पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एक सेकेंड, ओके। तो फर्स्ट है ओके। देखो, पैरेललिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पैरेललिज्म का मतलब होता है एकदम पैरेलल चीज़ें बराबर चलें, ठीक है, एक सीक्वेंस में चीज़ें चलें, ठीक है। ये नहीं है कि पहले कुछ और बोल दिया आगे कुछ और, ये मैं आपको बता दूंगी अभी, ठीक है। तो पैरेललिज्म का मतलब आपको पता होगा, आई होप, वैसे तो, ठीक है। यहाँ पर है, आई लाइक शॉपिंग एंड टू ईट आउट। तो यहाँ पर देखो, एंड के साथ ये सेंटेंस हमारा जो है कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर हमने बोला आई लाइक शॉपिंग, तो हमने एंड के साथ इसको आगे बात जो हमने बोली है ना, तो आगे जो है आपका पैरेललिज्म जो है वो फॉलो होना चाहिए। यानी कि आपने यहाँ पर आईएनजी में जेरंड यूज़ किया है, आई लाइक शॉपिंग, तो यहाँ भी आईएनजी में ही आपका जो है आगे बात होनी चाहिए, ठीक है। तो यही होता है पैरेललिज्म। जो बात आपने जैसे जिस वर्ब में आपने जिस टेंस में आपने बोली है, वही आगे भी आपको बोलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आई लाइक शॉपिंग एंड, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पैरेललिज्म के लिए, आई लाइक शॉपिंग एंड ईटिंग, ठीक है। तो टू ईट को हम चेंज कर देंगे ईट में एंड ईटिंग आउट, ठीक है। तो शॉपिंग और ईटिंग, ठीक है। तो वर्ब हमारा सेम यूज़ होगा, यानी कि हमने पहले आईएनजी वाला वर्ब यूज़ कर लिया, फिर हम कुछ और वर्ब यूज़ कर ले, तो इसी को पैरेललिज्म बोल देते हैं कि सेंटेंस को हमें पैरेलल बनाना है। कि आई लाइक शॉपिंग है तो आगे भी आपका क्या आएगा, ईटिंग ही होगा, ठीक है, एंड टू ईट एंड ईटिंग आउट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। नेक्स्ट है, पब्लिक ट्रांजिट सच एज बसेज और अ ट्रेन कैन हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, देखो, नाउन भी हमारा पैरेलल होना चाहिए। जैसे हमने वर्ब देखा ना, वर्ब आईएनजी में थी, तो ये भी हमारी आईएनजी में होनी चाहिए। वैसे ही हमारे जो नाउन है वो भी हमारे पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात किसकी करी है, बसेस की बात करी है, और यहाँ पे हमने इसको कंजंक्शन से जोड़ दिया है। तो आगे भी हमें जो है, अब ये वाला नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो हम सभी बसेस की बात कर रहे हैं, तो हम ट्रेन भी सभी ट्रेन्स की बात करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ एक ट्रेन की बात करेंगे, ठीक है। पब्लिक ट्रांजिट सच एज बसेस और ट्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे आर ट्रेन नहीं आएगा, ट्रेन्स आएगा, क्योंकि हम एक ट्रेन की नहीं ट्रेन्स की बात करेंगे, क्योंकि हमें पैरेलल बनाना है सेंटेंस को। आई होप अब समझ आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, और समझ में आ जाएगा आपको, सॉरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। ही स्विफ्टली एंड विद एफिशिएंसी कंट्रोल्ड द डैमेज कार। यहाँ पर क्या गड़बड़ है, देखो, अब यहाँ पर देखो, ही स्विफ्टली एंड विद एफिशिएंसी, कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, है ना। जब यहाँ पे हमारा एल वाई, हमारा जो यहाँ पे एडवर्ब यूज़ हुआ है स्विफ्टली, तो वैसे ही तो हम यहाँ पर यहाँ भी तो एल वाई वाला यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हम एंड से जोड़ रहे हैं, तो आगे हमारा पैरेललिज्म होना चाहिए। तो ही स्विफ्टली एंड एफिशिएंटली, ठीक है, एफिशिएंटली आएगा यहाँ पे, विद एफिशिएंसी को हटाकर, एफिशिएंटली कंट्रोल द डैमेज्ड कार। आई होप अब समझ गए होंगे आप कैसे होता है पैरेललिज्म, कि हमारी सेम चीज़ें चलनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और बोल दिया, यहाँ पर कुछ और बोल दिया, नहीं। नेक्स्ट है, वी स्पेंट द होल डे लॉइटरिंग हेयर एंड देयर, ईटिंग पिज्ज़ाज एंड वी विगल्ड ऑन द सोफाज। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान दो। और देखो क्या गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। देखो, हमने क्या यूज़ किया, वी स्पेंड द होल डे लॉइटरिंग हेयर एंड देयर, ईटिंग पिज्ज़ाज एंड वी विगल्ड। जब हम यहाँ पे भी आईएनजी में बात कर रहे हैं, लॉइटरिंग, ईटिंग, तो एंड के बाद जो हम यूज़ करेंगे वो भी हमारा आईएनजी में होना चाहिए। तो विगलिंग होगा, विगल्ड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, विगलिंग ऑन द सोफाज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेललिज्म की सेम सेम हमारी जो है वर्ब चलेगी, आईएनजी में ही है तो आईएनजी में ही चलेगी। ये नहीं कि प्रेजेंट में, पहले प्रेजेंट में बात कर ली फिर पास्ट में ले जाओगे आप वर्ब को, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉट ओनली ही बॉट फ्लावर्स फॉर हिज वाइफ बट ऑल्सो फॉर हिज मदर। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है आपकी, ये तो लगेगा कि बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो
तो नॉट ओनली को हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर नॉट ओनली में आपकी फर्स्ट में ही गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या गड़बड़ है यहाँ पे, देखो यहाँ पर ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। हम बोलेंगे ही बॉट फ्लावर्स नॉट ओनली फॉर हिज वाइफ, ठीक है, नॉट ओनली फॉर हिज वाइफ बट ऑल्सो फॉर हिज मदर। तो ये नॉट ओनली जो है किसके साथ आएगा आपका, नॉट ओनली फॉर से पहले आएगा, नॉट ओनली फॉर हिज वाइफ से पहले, ठीक है, तभी ये हमारा क्या है पैरेललिज्म में आएगा सेंटेंस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स टूक मी टू आ डांसिंग शो, माई फ्रेंड्स टूक मी टू अ डांसिंग शो एंड देन टू अ बेबी शो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है सिक्स्थ में, देखो हमने यहाँ पर बोल दिया पहले कि वो डांसिंग शो में लेके गया, फिर बोल दिया बेबी शो में, नहीं, हमें यहाँ पे डांस शो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बेबी शो है ना, तो यहाँ पर हम डांस शो बोलेंगे, डांसिंग शो नहीं बोलेंगे। ये भी एक पैरेललिज्म का ही पार्ट है, ठीक है। माई फ्रेंड्स टूक मी टू आ डांस शो एंड देन टू आ बेबी शो, ठीक, डांसिंग शो नहीं होगा, डांस शो होगा। नेक्स्ट है आई वुड रेदर पे फॉर माई फूडिंग एंड लॉजिंग दैन असिस्टेंस फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है आपकी, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है सेवंथ में आपकी सी में गड़बड़ है, ठीक है। देखो टेक जो है ना, इसको हम असिस्टेंस के पहले लगाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, आई वुड रेदर पे फॉर माई फूडिंग एंड लॉजिंग देन टेक असिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पे टेक जो हम यूज़ करेंगे असिस्टेंस के पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। आई वुड रेदर पे फॉर माई फूडिंग एंड लॉजिंग एट देन टेक असिस्टेंस फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, पे, ठीक है। माई फूडिंग और लॉजिंग के लिए हम पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम टेक, एक वर्ब जो यूज़ करेंगे वो हम वैसे ही यूज़ करेंगे, टेक असिस्टेंस हम लेते हैं, तो असिस्टेंस से पहले हम टेक यूज़ करते हैं, टेकिंग नहीं ले सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर पे यूज़ किया तो टेक ही लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि असिस्टेंस से पहले टेक यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ भी हमने एक वर्ब यूज़ किया है, ठीक है। थोड़ी सी खिचड़ी तो पक गई होगी दिमाग में, बट आप इसको रिवाइज करना, आप 2-3 बार आपको समझ में आ जाएगी। और मैंने आंसर्स दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, एक्सप्लेनेशन देख लेना आप, ठीक है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। द स्कूल कैंपस हैज़ स्पेस फॉर अ न्यू प्ले ग्राउंड बट नॉट अ कंप्यूटर लैब। तो यहाँ पर तो गड़बड़ दिख रही है साफ साफ, कहाँ पर गड़बड़ है आपकी 8th में, सी में है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला, द स्कूल कैंपस हैज़ स्पेस फॉर अ न्यू प्ले ग्राउंड बट नॉट अ कंप्यूटर, बट नॉट अ क्या है, बट यहाँ पर इसके लिए भी तो फॉर यूज़ होना चाहिए ना, फॉर अ न्यू प्ले मतलब न्यू प्ले ग्राउंड के लिए जगह है बट कंप्यूटर के लिए नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बट नॉट फॉर आ, ठीक है। तो हमारा बट नॉट फॉर आ होना चाहिए यहाँ पे। तो कंप्यूटर लैब के आगे क्या लगाएंगे हम, बट नॉट फॉर आ कंप्यूटर लैब, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हमने फॉर यूज़ किया तो यहाँ भी फॉर यूज़ करेंगे कंप्यूटर के लिए, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। नेक्स्ट है इट्स टाइम नॉट फॉरवर्ड, सॉरी नो, क्या बोल रही हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी, इट्स टाइम नॉट फॉर वर्ड्स बट एक्शंस, नॉट फॉर वर्ड्स बट फॉर एक्शन। देखो हमने बोला ये जो टाइम है नॉट फॉर वर्ड्स बट एक्शन नहीं होगा, बट फॉर एक्शन होगा, क्योंकि इसके साथ फॉर लगा है तो यहाँ भी हमारा क्या लगना चाहिए, फॉर लगना चाहिए। तो आपका 9th में सी में गड़बड़ होगी, ठीक है, एक्शन से पहले आपका फॉर आएगा। नेक्स्ट है माई इनकम इज़ लेस देन माई वाइफ, मेरी इनकम मेरी वाइफ से कम है, ये क्या बात हुई, हम कंपेयर वाइफ से थोड़ी कर रहे हैं, वाइफ की इनकम से करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, माई वाइफ को हम क्या बोलेंगे, माई वाइफ्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। माई इनकम माई वाइफ्स की, जैसे कि हमने बोला ना माई इनकम, तो माई वाइफ से हम अपनी मतलब वाइफ से कंपेयर नहीं करेंगे, वाइफ की इनकम से कंपेयर करेंगे। तो आप एपस्ट्रफी लगा के एस लगा सकते हैं, तो माई इनकम इज़ लेस देन माई वाइफ्स, सिंपल बोल सकते हैं। तो यही छोटे से आपके 10 क्वेश्चंस थे, जिससे कि आपको थोड़ी सी नॉलेज जो है आपको थोड़ी रिवीजन हो जाए, आपको थोड़ी समझ में आ जाए, चीज़ें समझ हो जाए पैरेललिज्म की। कुछ ज़्यादा बड़ा खास टॉपिक नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये मैंने आंसर्स दे दिए, आप अभी जैसे वीडियो देख रहे होंगे आपको टेलीग्राम पे ये PDF भी मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये सभी वीडियोज़ जो मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होंगी, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प करी होगी इन सभी वीडियोज़ ने। तो थैंक यू सो मच।